हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो नाउ लेट्स रीड दिस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड। हमें क्वेश्चन में कुछ कंपाउंड्स गिवन है जैसे एडेनिन, साइटोडिन, थाइमिन, गुएनोसिन, यूरेसिल, साइटोसिन। अब हमें इनमें से बताना है कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस है और कौन कौन सा न्यूक्लियोसाइड है। तो ये बताने के लिए हमें एटलीस्ट पता तो ना चाहिए नाइट्रोजनस बेसिस और न्यूक्लियोसाइड होते क्या हैं। तो पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। देखो, आपको इस टर्म से क्या समझ आ रहा है? नाइट्रोजनस बेसिस, इतना तो समझ आ रहा है कि उनके पास नाइट्रोजन है। सो दोज आर बेसिकली द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बेसिस क्यों लगाया? बिकॉज दे पोजेस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ऑलराइट, तो अगर हम इनकी डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, दीज आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग organic compounds and they are going to possess the chemical properties of base. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं possess chemical properties of base। समझ आया? अब ये होता है प्यूरिन्स, पिरामिडीन्स। देखो, नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं? प्यूरिन्स हो सकता है। प्यूरिन्स में क्या आता है? एडिनिन, ग्वेनिन। आता है कि नहीं आता? यहाँ पे मतलब प्यूरिन्स में होंगी 2 रिंग्स और पैरामिडीन्स में होगी 1 रिंग। अगर पैरामिडीन्स की बात करें तो यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन। यूरेसिल किस में होता है? आरएनए में होता है कि डीएनए में होता है? इट इज प्रेजेंट इन द आरएनए। और थाइमिन किस में होता है? इट इज प्रेजेंट इन द डीएनए। देखो, अब अगर हम बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड। एंड न्यूक्लियोसाइड कुछ नहीं होते, दे आर नाइट्रोजनस बेसिस दैट आर गोइंग टू फॉर्म द बॉन्ड विद द पेंटोज शुगर। तो अगर हम लिखें नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, बस ये पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ हम बोल सकते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म कर लेते हैं। वो हम अभी आगे देखेंगे। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ फर्स्ट कार्बन, देखो ये रहा हमारा नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है एडेनिन हो, गुएनिन हो, साइटोसिन हो, थाइमिन हो, यूरेसिल हो, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? देखो, यहाँ पे C1 है, ये कार्बन 1 है। इस बेस ने, नाइट्रोजनस बेस ने कार्बन 1 के साथ कार्बन 1 ऑफ दिस पेंटोज शुगर, पेंटोज क्यों है? 5 कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है। ऑलराइट, 1 2 3 4 5 कार्बन है। इट इज इन पेंटोज शुगर। जो बेस है वो पेंटोज शुगर के साथ बना रहा है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो, ये जो R ग्रुप है ना, इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा। R की जगह अगर OH प्रेजेंट होगा दैट वुड बी द राइबोस। ठीक है, तब भी कौन सी शुगर होगी? राइबोस। अगर डीऑक्सी है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब कि हम डीएनए के केस की बात कर रहे हैं। तो डीएनए में क्या प्रेजेंट होती है? डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो यहाँ पे सिर्फ H होगा, सो दैट वुड बी द डीऑक्सी राइबोस। अगर OH होगा सो दैट वुड बिकम द राइबोस। अब बेस प्लस दिस पेंटोज शुगर is going to form what? Is going to form the nucleoside. Alright, अब यहाँ पे अगर हम बोलें, यहाँ पे फॉस्फेट आ गया, ठीक है, उसने ईस्टर एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया हमारे 5th कार्बन के साथ, तो वो क्या बनेगा? दैट इज गोइंग टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड। ओके, दैट इज गोइंग टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड। वैसे ही दूसरा वाला फॉस्फेट आ जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट हो गए। तो पहले अगर हमने पहले बना AMP। ऑलराइट, अगर यहाँ पे बेस एडिनिन है, उसके बाद में क्या आया? 2 फॉस्फेट आ गए तो ADP बन गया, और तीनों फॉस्फेट आ गए तो ATP बन गया। समझ आ गया? तो अगर हम देखें क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एडिनिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। ये 4 तो आपको बिल्कुल इजीली पता लग गया होगा कि ये 4 क्या हैं। दीज 4 आर द
नाइट्रोजनस बेसिस, है कि नहीं? अब जो एडेनिन है दैट इज द प्यूरिन, 2 रिंग है. थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, 1 रिंग प्रेजेंट है. दीज आर द पिरामिडीन्स. सो ये बेसिकली है क्या? दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था. नाइट्रोजनस बेसिस. अगर हम बात करें साइटिडीन, ग्वेनोसिन की, तो बेसिकली ये है क्या? दीज आर द न्यूक्लियोसाइड. अब देखो ये बना कैसे है. साइटिडीन बना है, एक तो आपको पता लग गया होगा साइटोसिन तो है इसमें, है ना? साइटोसिन तो है इसमें. साइटोसिन प्लस राइबोज, राइबोज जुड़ा है यहाँ पे. अगर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज होता ना तो फिर डीऑक्सीसाइटिडीन बन जाता. ठीक है, यहाँ पे हमारा इसलिए है साइटोसिन प्लस राइबोज, दैट इज गोइंग टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड, दैट इज गोइंग टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड. सिमिलरली यहाँ पे ग्वेनोसिन है, देखो ग्वेनोसिन है, ग्वेनोसिन में क्या आएगा? ग्वेनाइन आएगा प्लस द राइबोज, that is again going to form what? The nucleoside. So I hope you understood it well and all the best.